जी। तो ये मेरा वीडियो का टॉपिक है सर्दियों के टाइम पे यूनिट जनरेशन क्यों कम हो जाता है या कितना जनरेट होता है यूनिट्स। तो पहले तो एक बात आपको बता दें, सर्दियों के टाइम में सूरज थोड़ा सदर्न के साइड में आता है, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर के जो फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं, इस तरफ से सूरज निकलता है। तो सूरज के जो रेज़ आएगा, ये इस एंगल से आके इधर गिरता है। तो डायरेक्ट एंगल नहीं होता है, थोड़ा दूसरे एंगल से आते हैं। तो ये एक रीज़न है कि थोड़ा ये जो पैनल्स लगे हुए हैं, इसको डायरेक्ट सनलाइट मतलब थोड़ा इंक्लाइंड या रिफ्लेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट तो नहीं आता है। तो इसके वजह से थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न, जैसे समर के टाइम पे जो पेड़ पौधे आपको दिख रहा है, इस साइड से सूरज निकलता है। तो डायरेक्टली आता है रूफ के पैनल्स के ऊपर, ये सूरज का मतलब सोल जो रेज़ है वो हिट करता है पैनल्स के ऊपर, तो थोड़ा ज़्यादा होता है। सेकेंड रीज़न ये एक है, सर्दियों के टाइम पे आप देखना थोड़ा, एटलीस्ट मैं कोलकाता से हूँ, तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है। आप लोगों के अगर आप वेस्ट के साइड से हो इंडिया के, तो दूसरा चीज़ हो सकता है। मगर यहाँ पे 6 बजे के बाद सूरज निकलता है, और समर के टाइम पे 5-5:15 तक मशीन चालू हो जाता है, सोलर ग्रिड इतना रोशनी आ जाता है कि सोलर ग्रिड चलने लगता है। मगर ये सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे 6:30 बजे तक ये मशीन चालू होता है और 4:30 बजे तक ऐसा कुछ चलता रहता है प्रोडक्शन। तो 2-4 घंटा इधर उधर आपका हो जाता है, 10 घंटा तक, 9-10 घंटा सर्दियों के टाइम पे ये प्रोडक्शन चालू रहता है। ये दूसरा रीज़न है। और थर्ड रीज़न है आपका टेम्परेचर। जैसे कोलकाता में आज का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 है, लोएस्ट 12 जैसा कुछ था। बहुत दिन तो नहीं होता है, मगर कभी कभी मतलब 30 के ऊपर तो नहीं जाता है सर्दियों के टाइम पे। तो ये भी एक, ये तीन जो मेन रीज़न है आपका सर्दियों के टाइम पे कम जनरेट होने का। अभी क्वेश्चन आता है कि कितना कम जनरेट होता है। ये देखिए, मैं डेली रेगुलर डालता रहता हूँ कि हर दिन कितना जनरेट हुआ। 6, 7, 8 से लेके 6 तक यूनिट जनरेट होते हैं। मैं मेरा ट्विटर हैंडल नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना रेगुलर जनरेट होता है। अभी ये 8 से 6 यूनिट डेली, मान लो अगर एवरेज आप 7 भी मान लो, तो वो भी अराउंड 200 यूनिट एवरी मंथ, 210-200 यूनिट जनरेट हो जाता है, राइट। अगर आप देखोगे, मेरा सर्दियों के टाइम पे कंजम्पशन ये है 133, 121, 117। और मेरा गीज़र तो डेफिनेटली चलता है। गीज़र के अलावा आपका पंप चलता है ऊपर छत पे जल पानी उठाने के लिए। और आपका फ्रीज़, मेरा राइस कुकर, ये वगैरह सब कुछ चलता रहता है। तो सब जो भी आपके घर में होगा, शायद मेरे घर में तो है, ओटीजी वगैरह सब कुछ चलता है, वॉशिंग मशीन वीकली वंस। तो ये सब चलने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि नवंबर का मेरा को कोई बिल ही नहीं आया था, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। इस महीने 140 रुपये का एक बिल मुझे देना पड़ा है। अम, और आप जुलाई में मेरा इंस्टॉल हुआ था, उसके बाद से आप देख सकते हो कि कितना कम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। मगर विंटर के टाइम में बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो गया है। एनीवे, तो यही मेरा छोटा सा वीडियो था कि विंटर में ड्यू टू लेंथ ऑफ द डे, उसके बाद सूरज किस दिशा से निकलता है और आपका पैनल्स उसके दूसरे दिशा में है, ये और टेम्परेचर के वजह से, ये तीन फैक्टर है मेनली जो मेरे कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को थोड़ा इम्पेक्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन योर लोकेशन इन इंडिया, जैसे कि आप वेस्ट के साइड में हो, या आपका कितना लेंथ ऑफ द डे है, टेम्परेचर कैसा है, और बेसिकली कौन से दिशा से आपका सूरज निकलता है। इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स द पैनल, देन प्रोबेबली आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अपोजिट साइड ऑफ द पैनल थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा। हम लोगों के पास एटलीस्ट फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है, तो पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, ऐसा भी पैनल्स आते हैं, मैंने देखा है कहीं कहीं पे, कि सूरजमुखी फूल जैसा होता है वो, मतलब जिस तरफ से सूरज निकलता है पैनल भी उसी तरफ हो जाता है। अगर वैसा नहीं है तो हम लोगों को विंटर में थोड़ा कम प्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। मगर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरा कुछ ज़्यादा बिल नहीं आ रहा है। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।